हेलो गाइस, आज मैं एक इंडियन थाई मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ जो हाल ही में रिलीज हुआ है। ये बेसिकली एक थाई मूवी है जो कि एक इंडियन वेडिंग पर बेस्ड है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी के शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो अपने ऑफिस में काम कर रही थी। तभी उसके पास उसके फ्रेंड का कॉल आता है। उसका फ्रेंड कहता है रिसेंटली उसे एक भूत के स्टोरी के बारे में पता चला है। वो कहता है अगर तुम वो स्टोरी देखना चाहती हो तो मैं तुम्हें भी लिंक भेज देता हूँ। वो जैसे उस वीडियो को प्ले करती है तो उस वीडियो में ये बताया जा रहा था कि मेरी एक फ्रेंड थी जो ऐसे ही लेट नाइट तक ऑफिस में काम करती थी और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो ऑफिस में एकदम अकेली थी। ये सब सुनकर वो एकदम से डर जाती है। तभी अचानक से वहाँ की लाइट फ्लिकर होने लग जाती है। वो इतनी ज्यादा डर गई थी कि वो वहाँ से भागने लगती है। इसके पहले कि वो उस बिल्डिंग से बाहर निकलती तभी उसके पीछे एक डरावनी सी औरत आ जाती है जो बहुत ही अजीब तरीके से डांस कर रही थी। वो लड़की इतनी ज्यादा डर गई थी कि वो भागते भागते आकर एक गाड़ी में बैठ जाती है। तभी वो देखती है साइड के सीट पर एक बहुत अजीब सा आदमी बैठा हुआ है। उस टाइम पर हमें पता चलता है कि ये सारा कुछ एक्चुअली में एक प्लान था जो रीजा नाम की लड़की कर रही थी। उनका प्लान ये था कि जैसे ही वो लड़की भागते हुए बाहर निकलेगी तभी उसका फियांसे आकर उसको प्रपोज कर देगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि पूरा प्लान उल्टा पड़ जाता है। इस तरफ वो लड़की उस आदमी को एक जोरदार किक मारकर वहाँ से भागने लग जाती है और इसके पहले कि उसका बॉयफ्रेंड उसे प्रपोज करता इतने में वो लड़की जाकर एक गाड़ी से टकरा जाती है और इसी के साथ रीजा का सारा प्लान फेल हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर वो लड़की हॉस्पिटल में एडमिट थी और उसका बॉयफ्रेंड उसे वहीं पर प्रपोज करने के लिए आया हुआ था। दूसरी तरफ हम रीजा और उसके दोस्तों को देखते हैं जो बहुत ज्यादा परेशान थे। वो जो कुछ भी करना चाह रहे थे वैसा कुछ होता तो नहीं है, बल्कि सारा कुछ उल्टा पड़ जाता है। उन्हें एक भी रुपए का प्रॉफिट नहीं होता, बल्कि उनको अपने ही तरफ से पैसे देने पड़ जाते हैं। उसी वक्त रीजा की फ्रेंड जैन के पास एक छवि नाम की लड़की का फोन आता है। छवि भी एक्चुअली में एक वेडिंग प्लानर थी। वो बताती है कि रिसेंटली उसको 4 वेडिंग के इवेंट्स मिले हैं। उसको डर था कि वो चारों वेडिंग अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएगी, इसीलिए वो रीजा से कहती है एक वेडिंग इवेंट तुम ऑर्गेनाइज करो। छवि बताती है कि ये बेसिकली एक इंडियन वेडिंग है जिसके लिए तुम्हें लाखों में पैसे मिलेंगे। इतने सारे पैसों की बात सुनकर रीजा भी ये वेडिंग ऑर्गेनाइज करने के लिए तैयार हो जाती है। छवि इंडियन वेडिंग की ब्रीफिंग करती है। वो कहती है हमें बस MSP करना है, मेहंदी, संगीत और फेरे। लेकिन उन लोगों को मेहंदी, संगीत और फेरे का मतलब ही नहीं पता था, इसीलिए छवि उनको सारा कुछ समझाने लग जाती है। तभी हम देखते हैं ऑफी गुलाब जामुन खा रहा था और उसे वो गुलाब जामुन काफी ज्यादा पसंद आ जाता है। इतने में वो समोसा खाने लगता है और ऐसे करते करते उसे सारे इंडियन खाने बहुत पसंद आते हैं। तभी छवि रीजा को उसी कपल की फोटो दिखाती है जिसकी वेडिंग ये लोग ऑर्गेनाइज करने वाले थे। फोटो देखते ही रीजा शॉक हो जाती है। पता चलता है कि जिसकी वेडिंग ये लोग ऑर्गेनाइज करने वाले थे वो एक्चुअली में रीजा का एक्स बॉयफ्रेंड अरुण था। अगले सीन में हम देखते हैं ऑफी और जैन डांस करते करते रीजा और अरुण की लव स्टोरी बताने लग जाते हैं। वो बताता है रीजा जब पढ़ाई करने के लिए यूके गई थी तब वहाँ जाकर वो एक इंडियन लड़के अरुण से मिली और फिर देखते ही देखते उनको प्यार हो गया। 1 साल तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन अचानक से अरुण ने रीजा से ब्रेकअप कर लिया और तभी से रीजा को किसी से प्यार नहीं हुआ। रीजा कहती है ऐसे कैसे अरुण की शादी हो रही है, मुझे तो इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसके दोस्त कहते हैं क्या तुम अभी भी अरुण के सोशल नेटवर्किंग साइट्स को स्टॉक करती हो। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रीजा और अरुण वेडिंग ड्रेस में एक दूसरे के सामने खड़े थे। रीजा कहती है ये गलत है, हमने तो ब्रेकअप कर लिया था। तभी वो अरुण से उसके फियांसे के बारे में पूछती है। अरुण कहता है मेरी फियांसे तुम्हारे पीछे खड़ी है। इतने में एक मोनिका नाम की लड़की आती है और रीजा को थप्पड़ मारने लगती है। तभी एकदम से उसकी नींद खुलती है। पता चलता है कि वो तो सपना देख रही थी। यहाँ से कहानी आ जाती है 1 महीने बाद, जहाँ पर हमें एक बहुत बड़ा सा विला दिखाया जाता है। रीजा और उसके फ्रेंड्स अरुण का वेट कर रहे थे। फिर होती है अरुण की एंट्री। वो आते ही रीजा से मिलता है और वो उससे मिलकर काफी खुश था। उसके बाद होती है मोनिका की एंट्री। अरुण रीजा से मोनिका का इंट्रोडक्शन करवाता है। अगले सीन में हम देखते हैं रीजा अरुण पर स्पाई कर रही थी। उसके दोस्तों के पूछने पर रीजा कहती है मैं अरुण पर स्पाई नहीं कर रही, मैं बस देख रही हूँ कि वो ठीक है या नहीं। उसके दोनों फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं एक नारियल सीधा आकर ऑफी के सर के ऊपर गिरता है और ऐसे करते करते उसके सर के ऊपर 3 नारियल गिर जाते हैं, जिस वजह से वो वहीं पर बेहोश हो गया था। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग, जहाँ पर रीजा के पास जैन का कॉल आता है। पता चलता है कि जिस प्री वेडिंग फोटोग्राफर को उन लोगों ने हायर किया था उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से उसकी कंडीशन काफी खराब थी। अब इन लोगों के सामने एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया था। इन लोगों को एक फोटोग्राफर की जरूरत थी और टाइम बहुत कम था। तभी ऑफी को याद आता है कि इस लोकेशन पर एक फोटोग्राफर है। फिर एंट्री होती है टिम की, यानी हम सबका फेवरेट ब्राइट, जो बच्चों के सामने एक मैजिक शो कर रहा था, लेकिन एक भी मैजिक वो ढंग से कर नहीं पा रहा था। तभी उसके सामने लीजा आ जाती है, जिसको देखते ही वो भागने लगता है, लेकिन रीजा उसे पकड़ लेती है। वो टिम से काफी रिक्वेस्ट करती है, लेकिन टिम मानने को तैयार ही नहीं था। वो कहता है मुझे तुम्हारे साथ काम करने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। तभी वहाँ पर वही आदमी आ जाता है जो टिम से मैजिक शो करवा रहा था। वो उससे कहता है कल से तुम यहाँ पर मत आना, किसी को भी तुम्हारा मैजिक पसंद नहीं आता। रीजा उसे मनाने की कोशिश करती है, लेकिन टिम वहाँ से निकल जाता है। रीजा और जैन काफी परेशान थे क्योंकि उनके पास कोई भी फोटोग्राफर नहीं था। तभी अचानक से टिम उनके सामने आ जाता है।
वो एकदम से हीरो वाली स्टाइल में चलते हुए आ रहा था, लेकिन तभी अचानक से वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। फिर हम देखते हैं उनका प्री वेडिंग फोटो शूट स्टार्ट हो गया था और टीम उनकी फोटोज ले रहा था। अगले सीन में अरुण अपने और मोनिका की लव स्टोरी बता रहा था। इतनी चीजी लव स्टोरी सुनते ही रीजा को उल्टी होने लग जाती है और वो भागते भागते जाकर एक दरवाजे से टकरा जाती है और उसको बचाने के लिए अरुण उसके पास पहुंच जाता है। फिर हम टीम को देखते हैं जिसका फोटोग्राफी का काम खत्म हो चुका था और वो वहाँ से निकल रहा था, लेकिन रीजा उसे रोक देती है। वो कहती है तुम्हारा काम अभी तक खत्म नहीं हुआ है। वो बताती है अरुण और मोनिका को तुम्हारे फोटोज बहुत पसंद आए और वो चाहते हैं कि तुम पूरे वेडिंग के फोटोग्राफी के इंचार्ज बन जाओ, लेकिन टीम मना कर देता है। टीम उससे कहता है तुम मुझसे कोई भी प्रोमिस मत करो, तुमने पहले भी बहुत सारे प्रोमिस तोड़े हैं। तो रीजा उसको सॉरी कहती है। टीम बोलता है तुम मुझसे अब सॉरी बोल रही हो क्योंकि तुम्हें मुझसे काम है। जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तब तो तुम मेरे साथ नहीं थी। अब मुझे समझ आया कि अरुण ने तुम्हें क्यों छोड़ दिया और वो तुम्हें छोड़कर किसी और से शादी क्यों कर रहा है। ये सब सुनकर रीजा को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो टीम को एक जोरदार किक मारती है जिसकी वजह से वो जाकर सीधा पूल में गिरता है। पता चलता है कि टीम को स्विमिंग आती ही नहीं थी, इसलिए रीजा उसको बचाने के लिए स्विमिंग पूल में कूद जाती है। तभी अरुण भागते हुए उनके पास आता है। वो रीजा से कहता है तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड स्विमिंग भी नहीं कर सकता। रीजा पूछती है तुम्हें कैसे पता चला कि टिम मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। तो अरुण किसी लड़की की तरफ इशारा करके कहता है उसी ने मुझे तुम दोनों के बारे में बताया। रीजा कहती है टिम मेरा एक्स बॉयफ्रेंड नहीं है, बल्कि हम तो एक दूसरे को अभी भी डेट कर रहे हैं। कुछ ही देर में टीम को होश आ जाता है। वो रीजा से पूछता है कि तुमने अरुण से झूठ क्यों बोला। रीजा कहती है मैं बस अरुण को शॉक करना चाहती थी। तभी ऑफी आकर बताता है कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। जो स्वॉर्ड फाइटिंग शो हमने वेलकम शो के लिए बुक किया था वो लोग अब यहाँ पर नहीं आ सकते क्योंकि वो लोग उसी ट्रक में थे जिस ट्रक का उस बाइक से एक्सीडेंट हुआ, जिस बाइक पर वो फोटोग्राफर आ रहा था। अब उनके पास वेलकम शो करने के लिए कोई भी टीम नहीं थी, इसलिए रीजा को एक आइडिया आता है। वो टीम से कहती है कि तुम ये वेलकम शो करो क्योंकि तुम्हें स्वॉर्ड फाइटिंग आती है। अगले सीन में हम देखते हैं सारे गेस्ट वहाँ पर पहुँच जाते हैं और टीम अपना स्वॉर्ड फाइटिंग शो स्टार्ट कर देता है जो सारे ही लोगों को बहुत पसंद आता है। परफॉर्मेंस करते करते एक तलवार अचानक से हवा में उड़ती है और वो रीजा के ऊपर गिरने ही वाली थी, लेकिन टीम आकर उसको बचा लेता है। अगले सीन में टीम रीजा के पास आकर कहता है तुम मेरा सारा पेमेंट कर दो, लेकिन रीजा मना कर देती है। वो कहती है तुम्हारा काम अभी भी खत्म नहीं हुआ है। टीम कहता है अगर तुमने मेरा पेमेंट नहीं किया तो मैं अरुण को जाकर सारी सच्चाई बता दूंगा कि हम लोग कपल नहीं है और हम बस एक नाटक कर रहे हैं, इसीलिए रीजा उसकी पेमेंट कर देती है। तभी टीम पूछता है मैं कौन से रूम में रुकूं। पता चलता है कि पूरे होटल में एक भी एक्स्ट्रा रूम नहीं था। टीम कहता है हम दोनों एक ही रूम में रह सकते हैं। तभी वहाँ पर मोनिका के पेरेंट्स आ जाते हैं। वो पूछते हैं कि क्या चल रहा है। टीम कहता है रीजा चाहती है कि हम दोनों अलग अलग रूम में रहे। मोनिका के पेरेंट्स कहते हैं तुम दोनों की तो शादी हो गई है ना, फिर तुम दोनों अलग अलग क्यों रहोगे। इतने में वहाँ पर अरुण और मोनिका भी आ जाते हैं। अगर टीम और रीजा अलग अलग रूम में रहते तो उनका भांडा फूट सकता था, इसीलिए उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। टीम रीजा से कहता है तुम अब तक अरुण से मूव ऑन कर ही नहीं पाई, तुम अभी भी उसी पर अटकी हुई हो। रीजा कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ हम अरुण को देखते हैं जो अपने और रीजा की पुरानी वीडियो देख रहा था और वीडियो को देखकर वो काफी इमोशनल हो जाता है। अगले सीन में हम रीजा को देखते हैं जो बहुत ही डिप्रेस्ड होकर बीच पर आई हुई थी। तभी वहाँ पर टीम आता है। वो रीजा से कहता है मैं बहुत ही आसानी से किसी भी चीज से बोर हो जाता हूँ, इसीलिए मैं कुछ दिनों से ऐसी चीजें ढूंढ रहा हूँ जो मेरे लिए बेस्ट है और मुझे ऐसा लगता है मुझे वो रीजन मिल चुका है। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे। जैसे ही रीजा की नींद खुलती है तो टीम बिल्कुल उसके सामने खड़ा था। टीम ने शर्ट नहीं पहना था। रीजा उसे पूछती है कि तुमने मेरे साथ क्या किया। टीम कहता है मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, तुम मुझसे प्यार से बात करो, लेकिन रीजा उसको रूम से बाहर निकाल देती है। और उसी वक्त अरुण और मोनिका भी वहीं पर आ रहे थे। टीम उन दोनों से पूछता है कि तुम लोग रात को अच्छे से सोए। वो लोग कहते हैं हम लोग तो बहुत अच्छे से सोए। टीम कहता है हम तो बिल्कुल भी सो नहीं पाए, और इतना बोलकर वो बार बार रीजा को किस करने लगता है। फिर शुरू हो जाती है मेहंदी की रस्म। टीम ने सारे ही लोगों की बहुत अच्छी फोटोज क्लिक की थी जो देखकर मोनिका और अरुण काफी इम्प्रेस थे। अगले सीन में हम रीजा को देखते हैं। तभी वहाँ पर अरुण के डैड आते हैं। रीजा उनसे पूछती है कि आपको कैसे पता चला कि आपकी वाइफ आपके लिए सही इंसान थी। अरुण के डैड कहते हैं मुझे विस्पर्स ऑफ गॉड ने बताया जब तुम्हें पता चलेगा कि कोई इंसान तुम्हारे लिए सही है तब अचानक से तुम्हें फील होगा, तुम्हें अपने आप ही समझ आ जाएगा कि कोई इंसान तुम्हारे लिए सही है। फिर शुरू हो जाता है संगीत सेरेमनी जहाँ पर अरुण और मोनिका काफी अच्छा सा डांस परफॉर्मेंस करते हैं। वहीं पर हम रीजा को देखते हैं जो किसी काम से रूम के अंदर जाती है। तभी टीम उसके पास आता है। वो कहता है मोनिका और अरुण को इतने पास देखकर तुम्हें काफी तकलीफ हो रही है, अगर तुम चाहती हो तो हम दोनों मिलकर उसको जेलस फील करवा सकते हैं। फिर हम देखते हैं टीम और रीजा बहुत ही सुंदर इंडियन ड्रेस पहनकर डांस करने के लिए एंट्री लेते हैं। इस सीन में टिपिकली हिंदी गाना बज रहा था। थाई एक्टर्स को इंडियन गाने पर डांस करता हुआ देखकर बहुत ही प्यारा फील हो रहा था, स्पेशली ब्राइट को। डांस चल ही रहा होता है तभी एकदम से अरुण के डैड को चेस्ट में पेन होता है और वो नीचे गिर जाते हैं। सारे ही लोग डर गए थे। टीम उनको सीपीआर देकर उठाने की कोशिश करता है। काफी देर के बाद वो होश में आ जाते हैं और सारे लोगों की जान में जान आती है। अगले सीन में रीजा टीम के पास आती है। वो अरुण के डैड की जान बचाने के लिए उससे थैंक यू बोलती है। तभी एकदम से वहाँ की लाइट चली जाती है। जैन आकर लीजा को बताती है कि यहाँ पर ब्लैकआउट हो गया है
हमें अपने सारे गेस्ट को जाकर देखना होगा। अब वो दोनों सारे लोगों को टॉर्च देने के लिए जाते हैं। दूसरी तरफ रीजा अरुण के रूम के बाहर ही थी। इतने में अरुण बाहर आता है और रीजा को रूम के अंदर लेकर जाता है। वो रीजा को ड्रिंक ऑफर करता है। वो उसे कहता है मुझे टीम को थैंक यू बोलना है, उसने मेरे डैड की जान बचाई। ड्रिंक पीते पीते रीजा के गले में जाकर ऑलिव अटक जाता है, जिसको निकालने के लिए अरुण ने उसको पीछे से पकड़ लिया था। रीजा बहुत ही अनकंफर्टेबल हो गई थी, लेकिन अरुण उसको छोड़ता ही नहीं। वो कहता है मुझे तुमसे कुछ कन्फेस करना है। जब हमारा ब्रेकअप हुआ था तब मैं तुम्हें नहीं छोड़ना चाहता था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपनी फ्रेंड को खो दूंगा, लेकिन मैंने तुम्हें खो ही दिया। लेकिन जब मैं तुमसे दोबारा से मिला तो मुझे डाउट्स होने लग गए। मुझे लगा भगवान मेरी टेस्ट ले रहे हैं। फिर वो कहता है शायद तुम ही वो लड़की थी जिससे मैं प्यार करता था, और शायद अभी भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और इतना बोलकर वो उसको किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन करता नहीं। तभी लाइट्स आ जाती है और मोनिका उनके सामने खड़ी थी। वो अरुण से कहती है मैं तुम्हारा वेट कर रही थी कि तुम मुझे अपनी सारी सच्चाई बताओगे कि रीजा तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है, लेकिन तुमने मुझे नहीं बताया। मोनिका अरुण से कहती है तुम्हें उसी लड़की के साथ रहना चाहिए जिसके सपने तुम देख रहे हो, और इतना बोलकर वो वहाँ से भागने लगती है। अरुण भी उसके पीछे भागता है और साथ में रीजा भी, और ये देखकर टीम भी उनके पीछे भागने लगता है। मोनिका भागते भागते आकर एक गाड़ी के अंदर बैठ जाती है। अरुण आकर गाड़ी के ऊपर बैठ जाता है। वो उसे समझाने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती और गाड़ी स्टार्ट कर देती है। पीछे से हम देखते हैं लीजा भी आकर गाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है और टीम अपनी बाइक लेकर उनके पीछे भागता है। तभी सामने से एक बाइक आता है और टर्न लेते वक्त लीजा पूरी तरीके से पीछे लटक जाती है। तभी सामने से एक कार आती है और मोनिका एकदम से जाकर ब्रेक मारती है, जिसकी वजह से अरुण जाकर सीधा नीचे गिरता है। वो मोनिका को समझाने की काफी कोशिश करता है। वो कहता है मैं रीजा के बारे में बताने वाला था, लेकिन मैं डर गया। मुझे लगा हमारा रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा। मोनिका कहती है ये सब बहाने हैं, तुम रीजा को किस करने वाले थे। अरुण कहता है मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और मैंने सारा कुछ मैसअप कर दिया है, लेकिन एक बात के लिए मैं श्योर हूँ, तुम ही वो इंसान हो जिसके साथ मैं पूरी लाइफ रहना चाहता हूँ। लेकिन मोनिका उसकी बात नहीं सुनती। इतने में रीजा उसके सामने आती है। वो कहती है जब मुझे इस वेडिंग प्लान के बारे में पता चला तो पहले तो मुझे लगा कि मैंने ये सारा काम पैसों के लिए किया है, लेकिन एक्चुअली में मैं अरुण के पास रहना चाहती थी और मुझे लगा कि अरुण भी मेरे लिए वही फील करता है जैसा मैं फील करती हूँ। लेकिन ये सच नहीं है। मुझे अरुण वापस नहीं चाहिए और उसको भी मैं नहीं चाहिए, और ये मैंने उसकी आंखों में देखा। जब वो मुझे किस करने के लिए मेरे नजदीक आ रहा था तब वो बीच में ही रुक गया, और जब वो तुम्हारे गाड़ी के सामने आकर कूद गया तब मैं समझ गई कि वो तुमसे कितना प्यार करता है। लेकिन मोनिका कुछ भी नहीं सुनती और वहाँ से निकलने लगती है। इतने में टीम उसे रोक देता है। वो मोनिका से कहता है तुमने मुझसे एक बार पूछा था कि तुम दोनों का बेस्ट फोटो कौन सा है। वो बताता है तुम दोनों का एक भी बेस्ट फोटो नहीं है। वेडिंग में जितनी भी फोटोज ली गई है वो बस तुम्हारे स्टोरी का एक पार्ट है। तुम्हारे लाइफ के बेस्ट मोमेंट्स तुम्हारे शादी के बाद आएंगे, इसीलिए अरुण पर गिव अप करने से पहले एक बार उन सारे मोमेंट्स के बारे में सोच लो जो अभी तक आए ही नहीं है। फिर हम देखते हैं वेडिंग शुरू हो गया था, लेकिन मोनिका अभी तक आई नहीं थी। सारे लोग उसका वेट कर रहे थे। सबको लगने लगता है कि अब वो नहीं आएगी। इतने में जैन और ऑफी वहाँ पर भागते हुए आते हैं। वो कहते हैं मोनिका शादी के लिए मान गई है। फिर हमें फेरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मोनिका की हो जाती है एंट्री। अरुण उससे थैंक यू बोलता है उसे एक और चांस देने के लिए। फिर हमें उनके फेरे का सीन दिखाया जाता है। जैन छवि से पूछती है कि ये लोग आग के आजू बाजू क्यों घूम रहे हैं। छवि बताती है ये एक रिचुअल होता है जहाँ पर कपल एक दूसरे से कमिटमेंट करते हैं कि वो जिंदगी भर एक दूसरे का साथ देंगे। तभी रीजा एकदम से आजू बाजू देखने लग जाती है, लेकिन टीम उसे कहीं भी दिखाई नहीं देता। तभी उसे टीम का एक वॉइस मैसेज आता है। वो कहता है मैं तुमसे कुछ कन्फेस करना चाहता हूँ। मैंने ये जॉब इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत थी, बल्कि इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हारे पास रहना चाहता था और ये मौका मैं छोड़ नहीं सकता था। तुम्हारे साथ ये सारे मोमेंट्स बहुत अच्छे थे। तुमने फाइनली अरुण से मूव ऑन कर लिया है और टाइम आ गया है कि मैं भी तुमसे मूव ऑन कर लूं। मैं चाहता हूँ कि किसी दिन तुम बहुत अच्छे इंसान से मिलो और तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करो। तभी रीजा एकदम से बाहर आती है और सामने उसे एक घोड़ी दिखाई देती है, जिस घोड़ी के ऊपर बैठकर वो टीम को ढूंढने के लिए निकल जाती है। वो एकदम से जाकर टीम के सामने रुकती है। टीम उसको पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। रीजा कहती है मैंने विस्पर ऑफ गॉड सुना और मुझे इस बार इस चीज को जाने नहीं देना चाहिए। फिर वो टीम से पूछती है क्या तुम मेरे साथ चलोगे। तो टीम कहता है मैं इस नए एडवेंचर के लिए कैसे मना कर सकता हूँ। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी। ये इंडियन थाई वर्जन कैसा था। फ्रैंकली बोलूं तो ब्राइड को ऐसे इंडियन अवतार में देखना कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।